इस वीडियो में बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपका एक एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। ज़्यादा लंबे चौड़ी वीडियो नहीं होगी, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में, इस सभी क्वेश्चन के आंसर अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्त मैं आपको उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इन क्वेश्चन को ज़रूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल 100% सिलेक्शन में। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखिए दोस्त मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाले हैं कि हर चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चीज़ मैंने पिछले सालों में एनालिसिस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, यानी अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में बताइएगा, यानी पार्शियल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज को लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चंस लिए हैं मैं आप सभी को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप पहले क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे, कार्य अध्ययन को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्क स्टडी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत वर्णन कीजिएगा। दोस्तों थ्योरेटिकल ये हमारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको लर्न करना है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, आपको समझना है, हर क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ करके जाओगे तो शायद सभी क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट दे करके आओगे। रट कर जाओगे तो सारी चीज़ें भूल कर जाओगे, इस बात की गारंटी है। एग्जाम हॉल में जाकर के जब बैठोगे सारी चीज़ें भूल जाओ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी फॉर वर्क मेजरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इंटर रिलेशन, यानी हमें इसमें रिलेशन बताना है किसके बीच, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट के बीच, ठीक है ना। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है वर्क स्टडी एंड मेजरमेंट, वर्क स्टडी तथा फॉरमैन, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेना है, क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है। सो उसके बाद अगले क्वेश्चंस को कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में वर्क स्टडी की भूमिका का वर्णन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, इसको भी समझेंगे आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य विधि अध्ययन को परिभाषित करते हुए विस्तृत रूप में बताइए कार्य विधि अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका जो पर्पस है वो क्या है, हमें ये इसमें एक्सप्लेन करना है, यानी उनको बताना है। सो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रम विश्लेषण, यानी प्रोसेस एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसकी हमें डेफिनेशन बतानी है, इसका वर्णन करना है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली इसको आप कम से कम 2 पेपर में ज़रूर भरकाएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन चार्ट का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिएगा। ऑपरेशन चार्ट क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है, पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको इसको याद कर लेना है, जिससे मैं आपसे कहूँ पहला आपका फ्लो डायग्राम क्या होता है, सेकंड आपका स्ट्रिंग डायग्राम क्या होता है, थर्ड आपका गैंग प्रोसेस चार्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इन तीनों चार्ट के बारे में आप अच्छे तरीके से, डायग्राम के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे सकोगे। हर बार क्वेश्चन इससे बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव एवं मशीन चार्ट को आरेख के माध्यम से संक्षिप्त रूप में समझाइएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप समझा देंगे इजीली, ठीक है ना। इन सभी का आंसर अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट में। फोर्थ चैप्टर से कह रहा है कि गति अध्ययन यानी मोशन स्टडी को परिभाषित कीजिएगा, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको समझना है कि माइक्रो मोशन क्या होता है, माइक्रो मोशन स्टडी से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। थर्बलिक्स मेमोशंस क्या है, इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली लेकर के आ सकेंगे। रटने वाली कोई बात नहीं है, समझना है सारी चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है गति मितव्ययिता का सिद्धांत लिखो, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो मोशन मेथड के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके एडवांटेज को लिखेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5th चैप्टर से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन छूट से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। उसके बाद इसी के अंदर थकान छूट के बारे में आपको पढ़ लेना है, फटीगुल अलाउंस, ठीक है ना, अलाउंस का। उसके बाद सेकंड स्पेशल अलाउंस, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड टाइम स्टडी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले चरणों का उल्लेख कीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, 4th क्वेश्चन इस चैप्टर का, टाइम तथा मोशन स्टडी को परिभाषित कीजिएगा और समझाइएगा कि इसके अध्ययन से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उसके बाद 5वां चैप्टर कह रहा है शॉर्ट नोट, यानी शॉर्ट नोट बनाने हैं, किस में बनाने हैं, टेक्नोमीटर क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टॉप वॉच के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है, इसकी डेफिनेशंस को याद करना है। मोशन फिक्सचर से आप क्या समझते हैं, कैमरे से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेतन या मजदूरी को परिभाषित कीजिएगा। जो लोग मजदूरी लेते हैं ना, मजदूरी करके मजदूरी लेते हैं, तो उसके बारे में हमें एकदम प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को लिखना है, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। और कह रहा है आगे कि इनके प्रकारों को भी बताइएगा, इन्हीं दो का उल्लेख भी कीजिएगा, ये हमें बताना है। 7th क्वेश्चन कह रहा है हाल से प्रोत्साहन योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाइए, इसके लाभ एवं दोषों को लिखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ये कह रहा है हमसे 8वां क्वेश्चन कि बी डॉक्स प्रणाली क्या है, ये कब उपयुक्त होती है, इससे होने वाले लाभों को बताइएगा, एडवांटेज बताने हैं इसके। 7th चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन स्कंदन नियंत्रण को परिभाषित कीजिएगा। एक अच्छी स्कंदन नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों की विवेचना कीजिएगा तथा इसके एडवांटेज भी बताइएगा और इसके डिसएडवांटेज भी आपको बता दें। अगले क्वेश्चन कह रहा है ABC विश्लेषण के उपयोग का उल्लेख कीजिएगा। 3rd क्वेश्चन सामग्री भंडारण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। बिन कार्ड को संक्षिप्त रूप से विभक्त कीजिएगा, प्रदर्शित कीजिएगा, प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से समझाइए। तो 8वें चैप्टर से 3 क्वेश्चन ही आपको, मात्र 3 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। और दोस्त यहाँ से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, इस बात को याद रखेंगे मेरी। कह रहा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 क्या है, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में समझना है, रटना नहीं है, इस बात को याद रखना मेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्घटना को परिभाषित कीजिएगा, इसके कारणों का विस्तृत रूप से उल्लेख कीजिएगा। जब हम किसी मशीन पर वर्क करते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है या मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है, फिर हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है ना। उसमें कौन सा नियम लागू होता है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है इसमें। तो दुर्घटना रोकथाम हेतु अपनाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में बताइएगा। ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो इतनी लंबी निकलनी चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। सो दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना।